A. A. ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 12 अगस्त की रिकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ रिगार्डिंग आवर वीज़ा। बिकॉज साइमन यहाँ पर आए थे ऑन स्टूडेंट वीज़ा, एंड आफ्टर स्टूडेंट आप किस तरह से वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं, और स्पाउस या डिपेंडेंट जो होती हैं उनका साथ क्या सीन होता है, वो सारा कुछ बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि सितंबर तक हमारा वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा। सितंबर के बाद हमारा स्टूडेंट वीज़ा होने लगा है एक्सपायर, और उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है अपने आप को वर्किंग वीज़ा के ऊपर, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अगर अच्छी परमानेंट जॉब मिल जाती है तो दे कन्वर्ट इट टू वर्किंग वीज़ा, तो ये दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इवन यहाँ पर अब रूल चेंज भी हो गया। साइमन के एक दोस्त अभी आए थे थोड़ा देर पहले, मतलब 6 महीने साल पहले आए थे, और उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि वो अपने स्पाउस को स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं बुला सकते हैं, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि स्टूडेंट वीज़ा पे अपने स्पाउस को नहीं आप बुला सकते हो। तो अब उन बेचारों को ये करना पड़ेगा कि वो बेचारे 2 साल वेट करेंगे, और उसके बाद जब वो वर्क पे ट्रांसफ़र करेंगे फिर वो अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। तो उनका चलो 2-3 साल का प्रोसीजर चला गया। हम लकी थे, हम सेकंड लास्ट या लास्ट बैच थे जो स्पाउसेस को बुला सकते थे। सो ये एक सीन हुआ है। तो अब साइमन को तो मिल रही है उनकी जॉब की तरफ से स्पॉन्सरशिप, होपफुली इट्स इन अ प्रोसेस। उन्होंने बात की हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, ये सारा कुछ ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वहाँ पर वो स्पॉन्सर दे देते हैं। यहाँ पर अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हो, परमानेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप बड़े आराम से मिल जाती है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारा क्या, ठीक है। हमारा अभी क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप सिर्फ साइमन को देंगे, ऑब्वियसली वो इतना कबाड़ा तो नहीं अपना करेंगे कंपनी का कि वो आपको भी दे और आपकी पूरी फैमिली को भी दें। कुछ एजेंसीज करती भी हैं ये वाला काम, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो और क्या। इन आर केस अभी सिर्फ साइमन को एक स्पॉन्सरशिप मिल रही है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे लिए पैसे, इट्स अ क्वाइट बिग अमाउंट नाउ, क्योंकि जो पहले हमने वीज़ा लिया है वो था हमारा विजिट वीज़ा था, तो ज़ाहिर साल 2 का था, उस हिसाब से NHS की फ़ीस भी। दोज हु आर नॉट फेमिलियर, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ पे जब भी आपने इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना है, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी मतलब जितने वीज़ाज़ का मुझे पता, स्टूडेंट वीज़ा पे आप अप्लाई कर रहे हो, स्पाउस वीज़ा पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव द NHS, दैट इज़ द नेशनल हेल्थ सर्विस यहाँ की होती है। वो इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ती है, जिसके अंदर आपको मेडिकल मिलता है। मेडिकल की काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। 16 ईयर्स तक का बच्चा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे वो सिटीज़न है चाहे वो नहीं है, और बाकी सारों को हमें मतलब डॉक्टर की फ़ीस नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ मेडिकल अगर आपने वैसे मेडिसिन वगैरह वो कोई रेकमेंड करते हैं तो वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर फ़ायदा होता है कि NHS के अंदर आपको बेसिक हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर जब भी आपने अप्लाई करना है तो इट्स नॉट जस्ट द वीज़ा फ़ीस बट द NHS फ़ीस दैट इज़ इंक्लूडेड विद द वीज़ा। उसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो पहले जो था वो ऑब्वियसली विजिट वीज़ा था, तो वो उसके हिसाब से थी फ़ीस, लेकिन अब क्योंकि हमने अप्लाई करना है वर्क वीज़ा विच विल बी अराउंड लाइक 5 ईयर्स का वीज़ा, तो 5 ईयर्स का मतलब है कि 5 ईयर के वीज़े के साथ 5 ईयर्स की NHS की फ़ीस भी जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक लेवरेज दिया हुआ है कि आप उस NHS की फ़ीस को 2 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 and 3 ईयर्स की। डिपेंड्स ऑन यू कि आपने पहले 2 ईयर्स वाली लेनी कि फिर 3 ईयर्स वाली लेनी है। और उसकी एक अच्छी खासी एक बिग अमाउंट है इन थाउजेंड्स इन पाउंड्स जो आपको पे करनी होती है। अब अगर साइमन को स्पॉन्सरशिप उनकी जॉब की तरफ से मिल भी जाती है तो द प्रॉब्लम इज़ कि वी हैव टू अफोर्ड मेरी और जीवी की वीज़ा फ़ीस विच विल बी इक्वलेंट। कोई डिफरेंस नहीं होगा कि बच्चा है तो उसका वीज़ा कम होगा, नहीं, यहाँ पर सेम अमाउंट होती है। NHS की फ़ीस भी सेम ही होगी, बल्कि बच्चों पे ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों का मेडिकल ज़्यादा
इन एनी वे ज़्यादा बन जाता है। तो ये हमें करना होगा। तो अब ये एक टेंशन चल रही है। सबसे पहला ट्विस्ट ये आया कि जब हमने सोचा कि अब अगस्त स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो डेफिनेटली साइमन की डिग्री 16 जुलाई को जो कॉन्वोकेशन हुई है उस दिन उनको जो डिग्री मिली है, तो उन्होंने कहा था जब तक मेरे हाथ में एक फाइनल सबूत नहीं होता कि हाँ भाई आई हैव पास्ड आउट और मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं स्टूडेंट से अब फारिग हो चुका हूँ ऑफिशियली, तब तक मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बस मैंने हल्की फुल्की बात की है। उसके बाद एक लेजिट चीज़ उनके हाथ में थी। फिर उन्होंने अपनी जॉब वालों से जाके कहा कि भाई आई गॉट द डिग्री, एक तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्विच करो फ्रॉम 20 आवर्स टू फुल वर्किंग, एंड दूसरा ये कि अब इसकी बेसिस पे मुझे स्पॉन्सरशिप दो। और उनकी वो बातचीत चल रही है, तो वो सारा कुछ अभी उधर चल रहा था। तो इतने में हमें रियलाइज़ हुई एक चीज़ कि साइमन का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। दोज हु डिडंट नो, कहीं के भी वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है तो यू शुड हैव 6 मंथ्स आपके वीज़ा एक्सपायर होने, आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में तो एटलीस्ट 6 मंथ्स आपके होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 6 मंथ से कम बन रहा है या जब तक आप वीज़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो तब तक 6 मंथ से कम अगर हो रहा है आपका, तो पासपोर्ट नया बनवा लो। मेरे दोनों टाइम पे ये हुआ, बिकॉज बचपन से हमारे पासपोर्ट्स बने हुए हैं, तो दोनों टाइम पर ये हुआ कि जब मैंने दुबई के लिए अप्लाई करना था तब भी मैंने जब देखा तो मेरा मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने एमरजेंसी में नया पासपोर्ट बनवाया बिकॉज दुबई के लिए अप्लाई कर रही थी। उसके बाद जब मैंने टर्की जाना था, टर्की का पासपोर्ट भी दे आई, सारा कुछ हो गया। उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि जब तक हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस होना है, तो प्रॉबेबली आपके 6 मंथ से कम रह जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप मुझे नया पासपोर्ट दे दो। जो कि मैंने बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो ट्रिप हमने अप्रैल में करना था, बट इंस्टेड ऑफ अप्रैल हमने एंड ऑफ मई किया था, तो वो ऑलरेडी मतलब मेरा हो जाना था। और इस स्पेस पे आपका रिजेक्ट भी हो सकता है वीज़ा वगैरह। तो पासपोर्ट दोनों टाइम पे मेरा इमरजेंसी, इवन थर्ड टाइम भी मेरा इमरजेंसी में पासपोर्ट बना था। अभी भी मेरा एक्सपायर हो रहा था जब मैंने पहले कनाडा के लिए अप्लाई करना था, तो तब मैंने जल्दियों में नया पासपोर्ट बनवाया था। तो खैर इस दफ़ा मैंने बनवाया था 10 ईयर्स वाला, तो अब मुझे टेंशन नहीं है। तो 10 ईयर्स तक मतलब मेरा यही है। बच्चों का पासपोर्ट, दोज हु डोंट नो, बच्चों का पासपोर्ट 5 ईयर्स का ही बनता है, बिकॉज इनकी 5 साल के बाद ऑब्वियसली अभी 2.5 साल का, 5 साल बाद 7 साल का होगा, तो शक्ल चेंज हो सकती है। ऑब्वियसली बच्चे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो इनका आप 10 साल वाला पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हो, आप 5 साल का ही बनवाते हो। अदरवाइज इट्स बेटर, जो हालात जा रहे हैं और जिस स्पीड से पासपोर्ट की फ़ीस बढ़ रही है, मतलब लिटरली 1 साल के अंदर मैंने 100% रेज देखा फ़ीस के अंदर, तो इट्स बेटर। और अब तो ये सीन हो गया कि पहले 3 ऑप्शंस होते थे, नॉर्मल 1 मंथ, अर्जेंट जो आपको विद इन 15 डेज मिलता था, और फास्ट ट्रैक जो आपको विद इन 2 या 3 डेज मिल जाता था। मैंने फास्ट ट्रैक बनवाया था, तो और वो ट्रिपल फीस के साथ होता है। तो अब जो सीन चल रहा है उसके अंदर आपको नॉर्मल पासपोर्ट 6 मंथ्स में मिलेगा, अर्जेंट पासपोर्ट विद इन 2 मंथ्स मिलेगा, और फास्ट ट्रैक शायद आपको 15-20 डेज में मिलेगा। तो मतलब आप कि तो भूल ही जाओ ना कि अगर आपने जल्दी ट्रैवल करना है, अगर आपने हल्का सा भी हिंट भी आपके दिमाग में, तो पासपोर्ट बनवा के रख लो और 10 साल वाला बनवाओ। मैं तो ये प्रेफर करूँगी, क्योंकि बार बार एक तो लाइनों में नहीं लगा जाता, और दूसरा इतनी, अब तो लिटरली इतनी फ़ीस, अब तो 20,000 पर पहुँच रहे हैं पासपोर्ट्स, तो ये सीन हो गया। तो खैर इन एनी वे ये सीन हुआ कि साइमन का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। खैर फिर हमने यहाँ से पता किया, स्टार्टिंग में तो बहुत टेंशन पड़ गई एकदम से, बिकॉज जब तक हमने अप्लाई करना है, अगर मतलब थिंग्स गोज एज प्लान, तो शायद हम 6 मंथ से पहले वाले पासपोर्ट, मतलब 6 मंथ्स इनके थे अभी, लेकिन अगर चीज़ें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती हैं तो पासपोर्ट एक्सपायर होने के चांसेस थे, जो कि हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते थे, बिकॉज इस वक्त हम बिल्कुल नेक पर खड़े हैं। तो जी जनाब, तो पासपोर्ट का मसला पड़ा है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एंड करूँगी व्लॉग को, कल बताऊँगी कि पासपोर्ट के मसले को हमने इधर बैठ के, अगर अपने पासपोर्ट रिन्यू कराना है या न्यू बनवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, और क्या ट्रबल्स और कितनी फ़ीस, और ये वो सारा कुछ। ऑल्सो काफ़ी देर से हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह वाली कोई बात नहीं की है, तो कल करूँगी क्योंकि ये वीडियो पे लंबी हो जाएगी नहीं तो आपको अभी फ़िलहाल एक छोटा सा हिंट दे देती। डू यू नो दैट दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि कम्प्लीटली रिमोट हैं, और उधर बाहर का कोई इंसान नहीं जा सकता, जो सिर्फ वहाँ के नेटिव है वो वही वहाँ पर रहती हैं। देयर इज़ नो इंटरनेट, देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रिमोट। उनको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी अपनी दुनिया है, खाना पीना, उनकी अपनी एक सिविलाइजेशन है। इसके ऊपर बात करेंगे कल, और इसके ऊपर दूंगी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, उस कम्युनिटी का क्या नाम है,
इसको करूँगी यहीं पर एंड मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीज़ाज एंड द प्रोसेस एंड द डॉक्यूमेंटेशंस एंड ये पासपोर्ट के हवाले से, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू मेक a video, an informative video as much as possible I could make it. तो meanwhile लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे बताएं और आपको किस किस्म की वीडियोस देखना है आप पसंद करेंगे. तब तक के लिए चाओ.